नमस्कार। आज की कहानी है करवा चौथ, सासू माँ की बहुरानी से ईर्ष्या या मन की कसक। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वीणा जल्दी जल्दी घर का काम निपटा रही थी। सहेली के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने जाना है। कल रात ही पति की जेब ढीली की है। वह बहुत उत्सुक थी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करना भला किसे पसंद नहीं होता। यह तो हर स्त्री की कमज़ोर नस है। तभी डोरबेल बजती है। वीणा जाकर देखती है तो सामने बुआ सास खड़ी थी। वीणा नमस्ते कहकर चरण स्पर्श करती है और बुआ सास का अपने घर में स्वागत करती है। वीणा की बुआ सास का ससुराल पास में ही है। वह मिलने जुलने आती रहती है। उनकी अपनी भाभी से अच्छी पड़ती है। वीणा बुआ सास के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करती है तो दोनों ननंद भावज वीणा की सास और बुआ सास आपस में बातें कर रही थी। वीणा जब चाय देने गई तो बुआ सास ने कहा, बहू कहीं जा रही हो? तभी वीणा की सास कहती है, हाँ शॉपिंग करने जाएगी अपनी सहेलियों के साथ। करवा चौथ है ना? ठीक है। वीणा जल्दी जल्दी बुआ सास के लिए खाना बनाती है। घर के काम निपटा ही रही थी। वीणा की सास कहती है, विमला ननंद, अपने ज़माने में कहाँ करवा चौथ की शॉपिंग होती थी, कहाँ कोई कुछ दिलवाता था। आजकल की बहुओं को तो सब कुछ नया नया चाहिए, नए कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी और फिर महंगे गिफ्ट। तभी बुआ सास कहती है, हाँ सही कहती हो भाभी, अपने ज़माने की तो बात ही अलग थी। अरे भाभी, मेरी सास तो करवा चौथ वाले दिन भी हमसे खेतों में काम करवाती थी। दोपहर बाद घर भेजती थी और तब जाकर कहीं हम कहानी सुनते थे और पानी पीते थे। सारा दिन खेतों में काम करते थे। वीणा की सास कहती है, सही कहती हो विमला नंद, हमारा ज़माना कुछ और था। एक बार तुम्हारे भाई मेरे लिए चांदी की पायल ले आए। तुम्हारी माँ ने जीना हराम कर दिया था। 2 दिन तक रोटी नहीं खाई थी। जब मैंने उनके हाथों में पायल रखी तब जाकर उन्हें चैन पड़ी और उसके बाद वह पायल मुझे दिखाई नहीं दी। कैसे गिफ्ट और कैसी मिठाइयाँ, सिर्फ काम ही काम। आजकल तो सोना चांदी हीरे मोते सब आम बात हो गई है। कितने भी महंगे गिफ्ट दे लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तभी विमला कहती है, हाँ भाभी, मेरी माँ थी बड़ी गुस्से वाली, मुझे याद है अच्छे से। जब एक बार भैया आपके लिए साड़ी लाने वाले थे और माँ को पता लग गया था। माँ ने भैया की बड़ी खबर ली थी। पर भाभी जी, आजकल तो यह फैशन हो गया है। हमारे उमेश की बहू तो इस दिन घर में खाना भी नहीं बनाती। सारा खाना होटल से ऑर्डर करती है। स्पेशल सरदार जी के छोले भटूरे खा कर आते हैं हम। करवा चौथ वाले दिन देर रात तक होटल खुले रहते हैं। चांद को अर्घ देने के बाद लोग अपनी फैमिली के साथ होटल में खाना खाने जाते हैं। भाभी, एक अपना वक्त था जब शाम को कढ़ाई चढ़ती थी, खीर पूरी पापड़ी सारा परिवार जी भर के खाता था और हम चांद निकलने के बाद वही ठंडी पूरियां खाते थे। दिन रात का अंतर आ गया भाभी। अरे बिमला ननंद, क्या बात करती हो? आपके भतीजे ने तो मेरठ से पेड़े मंगवाए हैं। एक अपना ज़माना था जब पेठे की मिठाई से व्रत खोलते थे हम। कभी कभी तो वह भी नसीब नहीं होती थी। तुम्हारी माँ तो इतनी कंजूस थी कि गुड़ की डली से व्रत खोलने को कह देती थी। भला हमारी क्या औकात जो उनके सामने जबान खोले। खड़ी खड़ी काँपती थी हम। हमारे ज़माने के क्या कहने। तभी तो आजकल के बच्चों के पास कभी पैसे होते ही नहीं। जब पूछो तभी एटीएम खाली बताते हैं। हमारे ज़माने में कहाँ इतने खर्चे होते थे। कौन शॉपिंग कराए, कौन पसंद की चीज़ें दिलवाए। बस काम ही काम दिखता था सबको। वीणा अपनी बुआ सास और सास की बातें सुन रही थी और अपना काम भी किए जा रही थी। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह मेरी सास की बहू से ईर्ष्या या मन की टीस।
वीणा अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। वह अपने जरूरी सामान के साथ साथ अपनी सास के लिए भी कुछ खरीदती है। करवा चौथ के व्रत वाले दिन जब सभी औरतें कहानी सुनने के लिए तैयार हो रही थी, तब वीणा अपनी सास को कांजीवरम साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी देते हुए कहती है, लीजिए मम्मी जी, यह पहनकर तैयार हो जाइए, बरसों पहले की मन की टीस आज पूरी हो जानी चाहिए। बाबूजी से कहकर मैंने खास सरदार जी के छोले भटूरे ऑर्डर करवाए हैं। आज हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे और बाबूजी आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लाए हैं। रात को जब चांद निकला तो वीणा के ससुर ने उसकी सास को बहुत ही खूबसूरत चांदी की पायल दी। सासू माँ के मन की खुशी देखते ही बन रही थी। उनके चेहरे पर शर्मीली लालिमा थी और वीणा व मयंक अपने माता पिता को इतना खुश देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वीणा की सास भी ऐसी बहू पाकर बहुत खुश थी, जिसने उम्र के इस पड़ाव पर उनसे मन की टीस को पहचाना और उसे पूरा भी किया। छोटी छोटी खुशियों से रिश्ते मजबूत होते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर करें और मेरी मेहनत के नाम एक कमेंट ज़रूर करें।